नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए हम लोग खड़े हुए हैं जनपद उन्नाव विकासखंड औरास, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औरास है। और यहाँ अस्पताल में उनका इलाज किया गया और पैसा ऐंठने के लिए जो उनका इलाज किया गया। सर दर्द हो रहा था और इन्होंने जब वो यहाँ सर दर्द की दवाई लेने के लिए आई तो उन्हें भर्ती कर लिया गया और उनसे 8,000 रुपया अवैध तरीके से वसूले गए। और जिसके कारण इन्होंने गलत दवाई दी और गलत दवाई के कारण दीपा नाम की महिला जो यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी उसकी हालत गंभीर है। वो क्वीन मेरी हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती है। आप लोग समझ सकते हैं। और हम यहाँ जब मौके पे आए हैं तो यहाँ की सच्चाई कुछ दूसरी जानने को मिल रही है। यहाँ जो सच्चाई है वो कुछ अलग तरीके से जानने को मिल रही है। तो यहाँ जो डॉक्टर साहब उपस्थित हैं उनसे हम बात करते हैं, आखिर ये क्या मामला है कि जो आरोप उनका है वो कितना सत्य है और कितना गलत है। इनके कहने के मुताबिक जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। आपको दिखाते हैं, ये वही क्लिनिक है जिसके आरोप लगाया गया कि डॉक्टर साहब यहाँ जो है डॉक्टर साहब ने गलत इलाज किया जिसके कारण उस महिला की हालत बिगड़ी है। आइए, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है जिन्होंने इलाज किया है। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? जो आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है, आपने पैसे के लालच में किसी महिला का गलत इलाज कर दिया है जिसके कारण उसके बच्चे की जान चली गई है। इस मामले में कहाँ तक क्या सच्चाई है, इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं आप? सर, ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ वो आई, हमने कोई भी दवा नहीं दी। हाँ। ऐसे ही पानी की पट्टी करा के बैठाए रहे। उसके बाद में हमने वो पागलों जैसी हरकत करने लगी। मैंने उसको तुरंत बता दिया कि लखनऊ ले जाओ। हाँ। कोई भी दवा नहीं की, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उनका तो लगातार यही आरोप है, बराबर लगातार आरोप है, गलत आरोप है। और आपके पार्टनर भी हैं जो उनके कहने के मुताबिक एक पार्टनर भी हैं जो आपके साथ दवाई करते हो सकता है आपने दवाई ना दी हो और आपके पार्टनर ने दवाई दी हो। वो नहीं देते हैं सर। हाँ। वो कुछ नहीं देते हैं। कौन है पार्टनर आपके? राजेश कुमार। कहाँ हैं? अच्छा, यहीं बैठे हैं जी। आप भी इसी क्लिनिक में दवाई करते हैं? नहीं, हम दवा नहीं करते। मैं पशुपालन में पैरावेट के रूम में कार्य कर रहा हूँ। तो आपका भी नाम आपके ऊपर भी आरोप लगा है ना? ये आरोप बिल्कुल निराधार है। मैं कभी किसी को एक टेबलेट नहीं देता हूँ और मैं उस दिन था भी नहीं, है ना। ये राजनीतिक रूप से मुझे परेशान करने के लिए फंसाया जा रहा है, जबकि इस मकान को मैंने जो बेसमेंट का मेरा मकान है इसको मैंने रेंट पे दे रखा है, उसका मेरे पास एग्रीमेंट है। बाकी आपने दवाई नहीं दी है? नहीं, मैं था ही नहीं, दवा देता ही नहीं हूँ। मैं तो पशुपालन में काम करता हूँ, कृत्रिम गर्भाधान का काम करता हूँ। उन्होंने इतनी शिकायतें की, उसके बावजूद कोई जांच आप लोगों तक आई है? इस जांच में कुछ स्पष्ट हुआ है अभी? जी, मेरे पास पुलिस आई थी और बुलाया गया था डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब गए थे, अपनी बात रखी थी, थानाध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी थी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई जांच या कोई टीम यहाँ पे आई, उपस्थित हुई है? अभी तक तो नहीं आई है। स्वास्थ्य विभाग की जांच बाकी है? जी, अभी स्वास्थ्य, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों का भी आरोप, जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई इलाज नहीं हुआ है, जबकि जब क्वीन मेरी हॉस्पिटल में गए वहाँ की जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इस महिला का गलत इलाज के कारण उस बच्चे की जान गई है। जब वो डॉक्टर बता रहे हैं उसी आधार पे वो जो है शिकायत की गई है। ये जो मामला है 25 तारीख को यहाँ आती हैं और 25, 26, 27, 28 तक इलाज चलता है। 28 को इनको जो है जो बच्चा पैदा होता है मृत पैदा होता है। 28 को ये आरोप लगाते हैं, ये यहाँ इलाज ही नहीं किया गया है। कहाँ से दवा लाई है ये तो उनको पता होगा कि मैंने दवा कहाँ से लाई है, कहाँ खाई है दवा। वो यहाँ आई थी दवाई लेने के लिए? आई थी कि नहीं आई थी? जी, आई थी, यहाँ रुकी हैं। गाड़ी का इन्होंने इंतजार किया 1 घंटे तक। बोल दिया गया तुरंत कि यहाँ नहीं सुधार हो सकता, हमारे बस की बात नहीं, आप लखनऊ लेके जाइए। यहाँ कोई इलाज नहीं किया गया है और उसके बाद वो लखनऊ लेके गए। 1 घंटे बाद गाड़ी आई है, अपना लेके गए हैं। वहाँ क्या इलाज हुआ मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, ये क्लिनिक का कोई बोर्ड नहीं लगा है या जो है किसी तरीके के रजिस्ट्रेशन में है? कोई रजिस्ट्रेशन है इस क्लिनिक का? रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में चल रहा है। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है? हाँ, प्रक्रिया में है। फायर एनओसी हमारे पास है और जो भी है प्रदूषण पोल्यूशन वो सारी चीजें हैं, बाकी प्रक्रिया में। बाकी जो इलाज हुआ है उसकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मामला क्या है। हाँ, ये है ना? जो तथ्य सामने ला रहे हैं ये तो उनके पास जांच वहाँ लखनऊ की होंगी, अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि कब बच्चा खत्म हुआ है ना। जबकि क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में या यहाँ हमारे घर पे कोई इलाज ही नहीं किया गया है, किसी तरह का कोई दवा नहीं दी गई है। ये तो जांच का विषय है। मैं उच्च अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि जो जांच है तथ्यात्मक बात रखें। लोगों ने राजनीति कर रखी है, उस चीज को नकारते हुए अच्छे से जांच हो और जांच में जो सही हो। यदि गलत हम कहीं पाए जाते हैं, हमारे यहाँ कोई डॉक्टर साहब हैं उतना देखते हैं क्योंकि इन्होंने दवा ही नहीं दी है तो गलत होने का सवाल ही नहीं। ये तो तथ्य जांच का विषय है और जांच बिल्कुल निष्पक्ष की जाए। हम लोगों की भी बात सुनी जाए, हम लोगों की भी बात रखी जाए। आप आए हैं, मेरी भी बात जानने के लिए बहुत अच्छा लगा, होना भी चाहिए। इसके लिए आपका भी धन्यवाद। चलिए तो मामला का बेटे के हमारे दर्द हुई सर में हल्की
और वहाँ हम कल दवा पापा ले आए, तो हम कहा जाओ बेटा ले आओ दवा। तो दवा लेने यहाँ गई लक्ष्य हॉस्पिटल में। लक्ष्य हॉस्पिटल में वहाँ पे उन्होंने इलाज शुरू, सर की दवा न देने के बजाय भर्ती कर दिया और इलाज करने लगे। 8,000 रुपये ले लिए उसका क्या नाम। और जब उनको उलझन बढ़ी एकदम से, हाथ पैर पटकने लगी, तब उन्होंने कहा इसको ले जाओ झाड़ फूंक करवाओ ये, और डॉक्टर भाग गए। तो और ये तो प्रेग्नेंट थी आपकी लड़की जी। तो बच्चे क्या हालत है इसमें? बच्चा खत्म हो गया है, बच्चा मौत और जिंदगी से संघर्ष कर रहा। अच्छा, तो आपने किसको प्रार्थना पत्र दिया है? यहाँ प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को दिया, सीएमओ को दिया, थाने में एप्लीकेशन दी जी। और डीएम साहब को दिया। तो कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अभी कुछ नहीं हुआ। लक्ष्य हॉस्पिटल का मामला आया संज्ञान में, उस संबंध में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, वो प्रकरण आज सुबह हमको स्थानीय लोगों ने बताया है, तो उसने शिकायत करी है मुख्यमंत्री पोर्टल पर, माननीय मुख्य चिकित्साधिकारी के महोदय को भी दिया हुआ है। तो इस पे हम तत्काल कार्रवाई करेंगे और उसको देखेंगे कि जो लक्ष्य अस्पताल है वो मानक के अनुरूप संचालित है कि नहीं है। अगर मानक विहीन भारत टीवी न्यूज और उत्तर प्रदेश जनपद उन्नाव में आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार स्वास्थ्य विभाग ने एक सराहनीय काम किया है, जिसमें डॉक्टर ने जो है गलत इलाज किया था और एक महिला प्रेग्नेंट महिला थी जिसका 8 महीने का बच्चा था, जिसकी गलत इलाज के चलते मौत हो गई थी। आप लोग समझ सकते हैं। और आज वहां CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औरास जनपद उन्नाव के अधीक्षक महोदय ने ऐसी एक कार्यवाही की है कि उस अस्पताल जो औरास में संचालित हो रहा था, जो मानक विहीन तरीके से, उस अस्पताल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और वहां CHC अधीक्षक जो थे उन्होंने उस अस्पताल को सील कर दिया, पूरी तरीके से ताला लगा दिया है। लगभग उत्तर प्रदेश में सभी ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो मानक विहीन तरीके से संचालन कर रहे हैं, अस्पतालों का संचालन कर रहे हैं और लोगों का पैसे के चक्कर में गलत इलाज कर रहे हैं, जिसमें लोगों की जानें भी जा रही हैं। पूरा मामला इस प्रकार है कि अजगांव निवासी बाबूलाल यादव की पुत्री थी दीपा यादव, उसके पेट में 8 महीने का बच्चा था और उसे जो है सर में दर्द हुआ। नज़दीकी एक अस्पताल था लक्ष्य अस्पताल, जो मानक विहीन तरीके से चल रहा था। सर दर्द की दवाई लेने के लिए जब वहाँ महिला गई तो डॉक्टरों ने उसे सीरियस बता के गलत दवाई गलत इलाज चालू कर दिया, सीरियस बता के जो है उससे 8,000 रुपये ऐठ गए। ये ऐसा आरोप है डॉक्टर के ऊपर, अस्पताल के ऊपर, कि 8,000 रुपया जो है गलत तरीके से उनसे वसूले गए। और जब उन कंडीशन जो है सीरियस होती चली गई, मरीज जब सीरियस होता गया तो उन्होंने बता दिया कि इसके ऊपर भूत प्रेत का आया है। आप लोग समझ सकते हैं। जब महिला की दीपा की जब तबीयत बिगड़ती चली गई तो जो है उसे लखनऊ क्वीन मैरी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ये बताया कि गलत इलाज के चक्कर में, गलत दवा देने के चक्कर में उस महिला के पेट में जो 8 महीने का बच्चा था वो खत्म हो गया है। वो प्रकार अस्पतालों का जो लालच है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमारा प्रशासन से लगातार जिस प्रकार ये जनपद उन्नाव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औरास के अंदर किया गया है, ये आवश्यकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी छोटे बड़े कस्बे, छोटे बड़े शहरों में इस प्रकार अवैध तरीके से अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अगर इन अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं देखा जाए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब मेरे द्वारा संपर्क किया गया, उन डॉक्टरों से संपर्क किया गया, तो डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि हमने यहाँ इलाज किया ही नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं, अगर उन्होंने इलाज नहीं किया तो बच्चे की जान कैसे गई, आप लोग समझ सकते हैं। जब हमने पूछने की कोशिश की, खैर हम जब मौके पे गए, हमने जानकारी करना आवश्यक होता है। जब हम मौके पे वहाँ गए अस्पताल में, हमने जानकारी करने की कोशिश की तो जो मौके पे 2 लोग डॉक्टर मिले, उन्होंने साफ मना कर दिया उन्होंने बता दिया कि हमने इलाज किया ही नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार जो है किसी भी आरोप, अगर कोई आरोप लगता है तो साफ साफ डॉक्टर इनकार कर दे रहे हैं, मतलब मैंने इलाज किया ही नहीं। जबकि उस महिला का और उस व्यक्ति का आरोप है कि वहां अपनी बेटी को हम इलाज के लिए ले गए थे। आप लोग ये समझ सकते हैं कि डॉक्टरों से जब बात की गई तो डॉक्टरों ने साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ उसका कोई इलाज हुआ ही नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं।